नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज की इस कहानी को आप लोगों ने पूरा सुन लिया तो जीवन में कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी एक तोते की कहानी है और यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को दो तोते के द्वारा बताई गई ऐसी बातों को सीखने को मिलेगा जिनसे आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए, चाहे जीवन में कितना ही बड़ा दुख आ जाए, उनसे आप डटकर सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में आई हर समस्या को आप लोग दूर कर सकते हैं। आपके जीवन की हर दुर्बल स्थिति से आप लोग डटकर सामना कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, समय किसी का एक जैसा नहीं होता है। अगर आज आपके जीवन में खुशी है तो कल आपके जीवन में दुख भी होगा। इसलिए जीवन में कभी भी आप लोगों को दुखी नहीं होना है। और अगर तोते के द्वारा बताई गई इन दो बातों पर आप अमल कर लेते हैं तो जीवन में कभी आप लोगों को दुख सहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तोते के द्वारा बताई गई यह दो सीख इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई मनुष्य इन दो बातों को अपने जीवन में अमल कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखों से मंत्र मुक्त हो जाता है। इसलिए तोते के द्वारा बताई गई इन दो बातों पर हर मनुष्य को अमल करना चाहिए और इन दो बातों को जरूर सीख लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसलिए इस छोटे सी जानकारी को, इस छोटे से वीडियो को, इस छोटी सी कहानी को पूरा सुने। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी तोते के द्वारा बताई गई इन दो बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके और जीवन में कभी भी दुख और संकटों का सामना नहीं करना पड़ सके, क्योंकि यह तोते के द्वारा बताई गई दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हर मनुष्य को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह दो बातें, यह दो सीख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक तोता रहा करता था। उस तोते के दो नन्हे नन्हे और खूबसूरत आकर्षक दो बच्चे थे। वह तोता अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुशी खुशी से अपना जीवन व्यापन कर रहा था। वह तोता रोजाना भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, आपने मुझे ये दो नन्हे और आकर्षक और खूबसूरत बच्चे देकर मुझे धन्य कर दिया। मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मैं इन दो नन्हे और खूबसूरत बच्चों को पाकर अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तोता भगवान से रोजाना यही प्रार्थना करता। प्रिय दर्शकों, तोते के वो दोनों नन्हे और खूबसूरत बच्चे इतने आकर्षक थे कि जो भी पंछी, जो भी जानवर उन्हें देखता तो उन्हें देखकर मोहित हो जाता, क्योंकि वह दोनों बच्चे दिखने में इतने आकर्षक और इतने सुंदर थे। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर उन दोनों बच्चों के जितना आकर्षक और देखने में खूबसूरत नहीं था। जो भी व्यक्ति उन्हें देखता, उन्हें देखकर मोहित हो जाता। ऐसे में वह दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे और वह तोता भी उन दोनों बच्चों को पाकर बहुत ही प्रसन्न था और खुशी खुशी से वह तीनों अपने जीवन को व्यापन कर रहे थे। परंतु दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि समय किसी का एक जैसा नहीं होता है। अगर आज आपके जीवन में सुख है तो कल आपके जीवन में दुख भी होगा। उसके बाद में प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है जब जंगल में एक शिकारी आता है और बहुत दूर से वह शिकारी आता हुआ, उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। जब वह थोड़े आगे चलता है तो उस शिकारी को वह तोता के दोनों नन्हे और खूबसूरत बच्चे दिख जाते हैं। जैसे ही उस शिकारी को वह दोनों खूबसूरत बच्चे दिखते हैं तो वह शिकारी उन आकर्षक छोटे छोटे नन्हे बच्चों को देखकर मोहित हो जाता है और उन्हें देखकर उन्हें पाने की, उन्हें हासिल करने की चाह बना लेता है। और फिर वह शिकारी सोचता है
कि क्यों ना इन दोनों आकर्षक बच्चों को मैं अपने साथ ले चलूं और अपने साथ ले जाने के बाद में इन दोनों बच्चों को मैं राजा के हाथ सौंप दूं, जिससे राजा प्रसन्न होकर मुझे कई सारी स्वर्ण मुद्रिकाएं देंगे। फिर यह सोचकर और यह लालच अपने मन में लेकर वह शिकारी उन दोनों तोतों के बच्चों को रख लेता है। और जैसे ही वह शिकारी जंगल से जाता है तो जंगल से जाते ही सीधे वह शिकारी उस राजा के दरबार में चले जाता है। जैसे ही वह शिकारी उस राजा के दरबार में जाता है तो राजा के दरबार में जाकर वह शिकारी राजा से कहता है कि महाराज जी को प्रणाम। महाराज, मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार लेकर आया हूँ। उसके बाद में वह राजा उस शिकारी से कहता है कि ऐसा क्या लेकर आए हो, जरा बताओ। तो वह शिकारी राजा से कहता है कि महाराज, मैं आप लोगों के लिए 2 नन्हे और खूबसूरत आकर्षक तोते के बच्चे लेकर आया हूँ और बड़ी दूर से लेकर आया हूँ। इस नगर से मीलों दूर जंगल से लेकर आया हूँ, जिन्हें लाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। उसके बाद में वह शिकारी उस राजा के सामने उन दोनों नन्हे नन्हे और आकर्षक तोतों के बच्चों को पेश कर देता है। और जैसे ही वह राजा उन दोनों नन्हे और आकर्षक बच्चों को देखता है तो वह राजा उन छोटे छोटे तोते के बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और एक नज़र में ही वह दोनों छोटे छोटे तोतों के बच्चे उस राजा को मोहित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उन्हें देखकर वह राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद में वह राजा प्रसन्न होकर उस शिकारी को कई सारी सोने की मुद्राएं दे देता है और वह शिकारी प्रसन्न होकर उस दरबार से चले जाता है। उसके बाद में वह राजा अपने दास और दासियों को यह आदेश देता है कि इन दोनों तोतों के बच्चों के लिए एक सोने का पिंजरा बनाया जाए, क्योंकि यह दोनों तोते के बच्चे इतने हैं अनमोल कि इन्हें सोने के पिंजरे में रखा जाए। उसके बाद में राजा के आदेश अनुसार उन दोनों तोतों के बच्चों के लिए सोने का पिंजरा बना दिया जाता है और उन दोनों तोतों के बच्चों को उन सोने के पिंजरों के अंदर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद में राजा का एक छोटा पुत्र था। वह पुत्र रोजाना उन दोनों तोतों के बच्चों के साथ खेलता और अपना समय व्यतीत करता और बहुत खुशी खुशी से रहता। और वह दोनों तोतों के बच्चे इतने आकर्षक थे, इतने सुंदर थे कि महल में जितने भी मनुष्य, जितने भी दास और दासियाँ थी, सभी उन दोनों तोतों के बच्चों से प्रेम करते, उन दोनों तोतों के बच्चों के साथ खेलते, अपना समय व्यतीत करते। उसके बाद में जब भी राजा को दरबार से समय मिलता तो राजा भी स्वयं उस तोतों के बच्चों के पास जाता और अपना समय व्यतीत करता, उन तोतों के बच्चों के साथ खेलता। प्रिय दर्शकों, उस महल में उन दोनों तोतों के बच्चों के आने की वजह से उस महल में एक बार फिर से खुशियाँ आ गई थी। हर मनुष्य, उस महल में मौजूद हर व्यक्ति उन तोतों के बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उन दोनों तोतों के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता था। प्रिय दर्शकों, उन दोनों तोतों के बच्चों की उस महल में बहुत अच्छी खातिरदारी होती। उन दोनों तोतों के बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिलता, रोज़ाना अच्छी चीज़ें खाने को मिलती और एक सोने की पिंजरे के अंदर रहने को मिलता और हर व्यक्ति उनके साथ खेलता, उनके साथ समय व्यतीत करता। एक तरह से मानो कि उन दोनों तोतों के बच्चों को अपनी माँ की भी याद नहीं आ रही थी और वह दोनों तोतों के बच्चे अपने आप को इस बड़े महल में, इस सोने के पिंजरे में पाकर बहुत खुश थे। परंतु दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि समय एक जैसा नहीं आता है। उसके बाद एक दिन की बात है कि वह दोनों तोतों के छोटे छोटे बच्चे आपस में, दोनों भाई, उस पिंजरे के अंदर बैठे बैठे बात करने लगते हैं। वह छोटा तोता कहता है कि बड़े भैया, हमें अपने नसीब को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारा नसीब इतना अच्छा है, हमारा भाग्य इतना अच्छा है, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि आज हम हमारे नसीब की वजह से इतनी अच्छी जगहों पर रह रहे हैं, इतने बड़े महल में रह रहे हैं, एक सोने के पिंजरे में रह रहे हैं और हमें जंगल के भांति मात्र सोने के पिंजरे में रहकर भी अच्छे अच्छे फल और फ्रूट खाने को मिल रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है। हमें अपने नसीब को शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम ऐसे नसीब वाले हैं। फिर यह बात सुनकर वह बड़ा वाला तोता छोटे वाले तोते से कहता है कि छोटे भाई, आप सही बोल रहे हो, हमें अपने नसीब को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारा नसीब इतना अच्छा है
कि हम खुशी खुशी से अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं और एक राजा की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। इसके बाद में फिर एक दिन की बात है कि वह शिकारी फिर से उस राजा के दरबार में आ जाता है। और जैसे ही वह शिकारी उस राजा के दरबार में आता है तो वह शिकारी उस राजा से कहता है कि महाराज, मैं आज फिर से आपके लिए एक बड़ा ही प्रभावशाली और बड़ा ही आकर्षक उपहार देकर आया हूँ। कृपया आप इस उपहार को स्वीकार करें और मेरा मान बढ़ाएं। अगर आप इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हमारी तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। उसके बाद में वह राजा कहता है कि हमारे सामने पेश किया जाए। उसके बाद में वह शिकारी उस राजा के सामने एक काला बंदर पेश कर देता है। वह बंदर भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था और बहुत ही चंचल स्वभाव का था। उस काले बंदर को देखकर वह राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता और उस शिकारी को फिर से कई सारे सोने की मुद्राएं दे देता और प्रसन्न कर अपने दरबार से वापस लौटा देता। फिर वह काला बंदर उस महल के अंदर ही रहने लगता। उसके बाद में जैसे ही वह काला बंदर उस महल के अंदर आता तो सब लोगों का ध्यान उस काले बंदर की ओर चला गया। वह काला बंदर भी इतना आकर्षक था दिखने में कि हर व्यक्ति उसके साथ खेलने की चाह रखता था। और नहीं तो राजा का पुत्र भी उस काले बंदर के साथ ही खेलने लग गया था और तोतों की तरफ तो देखता भी नहीं था। उसके बाद में जो राजा था, राजा को जब भी दरबार से समय मिलता तो वह राजा भी उस काले बंदर के साथ जाकर ही खेलता। और उस महल में मौजूद जितने भी दास और दासियां थी वह भी उस काले बंदर के साथ ही समय व्यतीत करते, उसके साथ ही खेलते। महल में उपस्थित सभी मनुष्यों का ध्यान धीरे धीरे से उन तोतों की तरफ से बट रहा था। तोतों को फिर धीरे धीरे टाइम पर भोजन भी नहीं मिलता और तोतों की तरफ कोई नज़र उठाकर भी नहीं देखता। तोतों के साथ कोई भी नहीं खेलता और मानो कि तोतों का तो एकदम से बुरा ही समय आ गया था। ऐसे में उस महल में मौजूद सभी लोग उस काले बंदर के साथ खेलने लगे। वह काला बंदर अपने मन से बहुत ही चंचल था और दिखने में भी बहुत ही आकर्षक था क्योंकि वह काले रंग का था। वह बंदर उस महल में जैसे ही भागता, उछल कूद करता तो उस महल में उपस्थित दास दासियां और वह राजा का पुत्र उस काले बंदर के पीछे पीछे दौड़ते और उस काले बंदर के साथ समय व्यतीत करते और उस काले बंदर के साथ खेलकर खुश रहने लगे। उन तोतों का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में एक दिन की बात है जब वह दोनों तोते फिर से पिंजरे में बैठे बैठे बात करने लगते हैं। छोटा तोता अपने बड़े भाई से कहता है कि बड़े भैया, मुझे लगता है कि अब हमारा समय खराब चल रहा है। मुझे लगता है कि अब हमारा भाग्य कुंडली मोड़कर सो चुका है। अब हमारा बुरा समय आ गया है क्योंकि जो राजा का पुत्र हमसे प्रेम करता था, हमारे साथ समय व्यतीत करता था, वह आज हमारी तरफ पलटकर भी नहीं देख रहा है और हमें बिल्कुल भी कुछ क्षण के लिए भी याद नहीं कर रहा है, हमारे पास समय व्यतीत नहीं कर रहा है। परंतु खासकर राजा भी हमारे साथ नहीं खेल रहा है, हमें आकर भी नहीं देखता है। और तो और इस महल की जो दास और दासियाँ थी, जो दास थे, वह भी हमें नहीं देखते हैं, हमारे साथ नहीं खेलते हैं, हमें टाइम पर भोजन भी नहीं खिलाते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारा समय बुरा चल रहा है, हमारा भाग्य अब सो चुका है। मुझे लगता है कि हमारा नसीब अब खोटा आ चुका है, हमारा बुरा समय चल रहा है। इसके बाद में वह बड़ा तोता अपने छोटे भाई से कहता है कि छोटे भैया, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। इस बात को आप हमेशा अपने जीवन में अमल करना और इस बात को आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना। चाहे आप इस धरती के किसी भी मोड़ पर हो, परंतु इस एक बात को आप कभी भी अपने जीवन में मत भूलना। उसके बाद में वह बड़ा तोता अपने छोटे भाई को बताता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब हमारा समय अच्छा था तो हम हमारे अच्छे समय के साथ खुश थे, हम हमारे अच्छे समय को देखकर खुश थे और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु इसे ही जीवन कहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे साथ अच्छे अच्छे हमें भोजन खाने को मिल रहे थे, सब लोग हमारे साथ खेल रहे थे, परंतु इसे ही जीवन कहते हैं कि एक दुख के साथ एक सुखी भी आए। यानी कि जिस मनुष्य के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में
दुख के बाद सुख आता है और एक सुख के बाद दुख आता है, उसे ही जीवन कहते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति का जीवन व्यर्थकारी नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कभी भी दुख के बाद में सुख आता है या फिर सुख के बाद में दुख आता है, तो आपको उस दुख की घड़ी को देखकर कभी भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारा भाग्य नहीं है, हमारा नसीब नहीं है, परंतु यह समय एक जैसा नहीं रहेगा। आज अगर हम दुखी हैं तो कल हमें सुख की भी प्राप्ति होगी, बस विश्वास हमें रखना चाहिए। उसके बाद में यह कहकर वह बड़ा तोता अपने छोटे भाई को संतुष्टि दिला देता है और फिर कुछ दिनों बाद वह काला बंदर महल में उत्पात मचाने लगता है। महल की कुछ महंगी महंगी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है। महल के कुछ पुराने इतने शास्त्र ग्रंथ थे उनको फाड़ देता है, और तो और महल में जो राजा का छोटा पुत्र था उसे भी घायल कर देता है, और महल में उपस्थित कई दास और दासियों को घायल कर देता है। जैसे ही यह बात राजा को पता चलती है तो राजा आदेश देता है कि इस काले बंदर को इस महल से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए और इस काले बंदर को ऐसी सुनसान जगह पर छोड़कर आया जाए कि जहां से यह बंदर फिर से इस महल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके और इस महल की तरफ फिर से ना आ सके। इतनी दूर इस काले बंदर को छोड़ दिया जाए। राजा का यह आदेश सुनकर सभी दास उस काले बंदर को उठाकर महल से मीलों दूर किसी जंगल में छोड़कर आ जाते हैं, और फिर जैसे ही वह काला बंदर उस महल से दूर हो जाता है तो सभी महल में उपस्थित लोग और तो और राजा का पुत्र और स्वयं राजा धीरे धीरे से उन दोनों चंचल और नन्हे नन्हे तोतों के बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। उन दोनों तोतों के बच्चों को फिर से उसी तरह भोजन मिलने लगता है और उसी तरह लाड प्यार मिलने लगता है, और महल में उपस्थित दास और दासियां भी फिर से उन दोनों तोतों के बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। और फिर से जैसे ही राजा को टाइम मिलता तो वह वापस उन दोनों नन्हे और तोतों के बच्चों के पास आकर अपना समय व्यतीत करता। यानी कि उन दोनों तोतों के बच्चों का भाग्य फिर से उदय हो गया था। उसके बाद में फिर से वह दोनों नन्हे नन्हे और तोतों के बच्चे खुशी खुशी से अपना जीवन व्यापन करने लगे। फिर एक दिन की बात है कि वह बड़ा वाला तोता अपने छोटे भाई से कहता है कि छोटे भैया, मैंने आपसे उस दिन बोला था कि अगर कभी भी आपके जीवन में बुरा समय आए, यानी कि संकट घड़ी आए, तो आपको उस संकट की घड़ी को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय किसी का एक जैसा नहीं होता है। उस समय पर हमारा समय जो था बुरा था, परंतु आज समय हमारा फिर से उदय हो गया, तो आज हम सुखी सुखी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने भाग्य को देखकर या फिर अपने बुरे समय को देखकर मायूस नहीं होना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को दूसरी बात ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसको दूसरी बात को हर मनुष्य को अपने जीवन में अमल करना चाहिए, और यह दूसरी बात इतनी कीमती है, इतनी करामाती है कि जो भी व्यक्ति इस दूसरी बात पर भी अमल करता है वह भी अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। फिर वह बड़ा वाला तोता अपने छोटे भाई से दूसरी बात बताता है और कहता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने अच्छे समय पर, अपने अच्छी नसीब पर, अपनी अच्छी किस्मत पर गर्व नहीं करना चाहिए। तोता कहता है कि जो भी मनुष्य या फिर जो भी व्यक्ति अपने अच्छे समय पर, अपने भाग्य पर गर्व करता है, घमंड करता है, तो उसका वह भाग्य, उसका वह नसीब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि जो समय होता है वह एक जैसा नहीं होता है। आज अगर मिट्टी पत्ते के ऊपर है तो कल पत्ता मिट्टी के ऊपर होगा। ठीक इसी तरह कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने अच्छे समय पर, अपने अच्छे नसीब पर गर्व नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य अपने अच्छे समय पर, अपने अच्छे नसीब पर गर्व करता है या फिर अपने पास अधिक धन होने की वजह से गर्व करता है, तो उसका वह धन और उसका वह नसीब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को इन दो बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए और कभी भी अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर और अपने धन पर गर्व नहीं करना चाहिए। और साथ ही कभी भी बुरे समय को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं
कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक कहानी वाकई में एक प्रेरणादायक कहानी से, इस कहानी से आपको ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको इस ज्ञानवर्धक कहानी से, इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, कुछ सीख प्राप्त हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं।